और जेपी नड्डा इस वक्त बजट पर बोल रहे हैं, आइए सीधे आपको वहीं लेकर चलते हैं। Spend push, historical increase in the capital outlay for the railways. In 2019-14, 10,600 crores were spent. But in 2022-23, 2,40,000 crores are being spent. Agriculture credit target being increased to rupees 20 lakh crore, up by 11.11%. Digitization of libraries, Mahila Samman Vikas Patra for women and for their empowerment. For senior citizens, limit has been increased. Income tax benefit peak rate to be reduced has ensured inclusive growth for all sections of the society. Income tax rebate limit increased to income of rupees 7 lakh per year from 5 lakh per year in the new tax regime. I again congratulate Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, Finance Minister Srimati Nirmala Sitharaman ji and her entire team for presenting this budget. Thank you. अमृत काल का पहला आम बजट 2023-24 एक लोक कल्याणकारी बजट है। यह गांव, गरीब, किसानों, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों, आर्थिक रूप से पिछड़े तथा मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त और सक्षम बनाने वाला बजट है। यह माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा देश के नागरिकों को सामाजिक न्याय, समानता, सम्मान और समान अवसर उपलब्ध कराने वाला बजट है। यह बजट बच्चों की पढ़ाई, मध्यम वर्ग की कमाई और बुजुर्गों की भलाई पर बल देने वाला बजट है। ऐसे सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी एवं देश के जन जन को हर क्षेत्र के सर्वांगीण कल्याण के प्रति समर्पित आम बजट के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी एवं उनकी पूरी टीम को अपनी पार्टी के एवं पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से बधाई देता हूं। आम बजट 2023-24 का एजेंडा है नागरिकों के लिए बड़े अवसर उपलब्ध कराना, विकास और रोजगार सृजन को मजबूत प्रोत्साहन प्रदान करना और व्यापक आर्थिक स्थिरता को मजबूत करना। इस बजट की प्राथमिकताएं हैं समावेशी विकास, लास्ट माइल डिलीवरी, बुनियादी ढांचा और निवेश क्षमता को उजागर करना, हरित विकास और युवा और वित्तीय क्षेत्र की मजबूती प्रदान करना। यह महज वर्ष 2023-24 के डेवलपमेंट का एजेंडा नहीं है, बल्कि देश के विकसित अर्थव्यवस्था की बुनियाद रखने वाला ब्लूप्रिंट है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ने मध्यम वर्ग के लिए, नौकरी पेशे में लोगों के लिए ऐतिहासिक निर्णय लिया है। अब नौकरी पेशा लोगों को 7 लाख रुपए के सालाना की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। मैं मध्यम वर्ग और सैलरीड क्लास के लोगों के हेतु लिए गए इस संवेदनशील निर्णय का स्वागत करता हूं। बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय स्थापित किया जाना और अगले 3 साल में 750 एकलव्य स्कूल खोले जाने का निर्णय एक स्वागत योग्य कदम है। युवाओं के सपनों को उड़ान देने के लिए पीएम कौशल विकास योजना के चौथे चरण की घोषणा, यह भी स्वागत योग्य कदम है। मैं श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार द्वारा महिला सम्मान विकास पत्र जारी करने के निर्णय को भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूं एवं वरिष्ठ नागरिकों के हमारे उनके सेविंग्स अकाउंट में रखी जाने वाली रकम के लिमिट के लिए भी 9 लाख रुपए के निर्णय को भी स्वागत करता हूं। ये योजनाएं महिला सशक्तिकरण और वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध होगी। रेलवे के लिए 2,40,000 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है, जो कांग्रेस की यूपीए सरकार के समय यानी 2013-14 के बजट से 9 गुना अधिक है। इस बजट में पीएम आवास योजना का बजट बढ़ाकर 69,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है।
रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए 50 नए एयरपोर्ट बनाए जाना एक ऐतिहासिक कदम है। मैं पुनः अमृत काल के इस लोक कल्याणकारी बजट के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी एवं उनकी पूरी टीम को कोटि कोटि साधुवाद देता हूं। तो विकसित अर्थव्यवस्था की नींव रखेगा ये बजट, कल्याणकारी है, समावेशी है और हर वर्ग को ध्यान में रखकर इस बजट को तैयार किया गया है। और जो रेलवे का बजट है वो भी काफी बढ़ा दिया गया है। पीएम आवास योजना के तहत राशि को बढ़ाया गया है। तो क्या अहम बिंदु रहे हैं इस बजट के, उसी का जिक्र कर रहे थे जेपी नड्डा। साथ साथ शिक्षा के और जनजातीय विकास के क्षेत्रों की संभावनाओं को भी बढ़ाने वाला बजट होगा। इसके साथ साथ यह बजट सभी के लिए मैं कहूँगा कि सर्वस्पर्शी भी है और सर्वग्राही भी है। यह बजट भारत के गरीब लोगों को समर्पित है और एक भारत श्रेष्ठ भारत जो कल्पना माननीय प्रधानमंत्री जी की है, उस कल्पना को साकार करने वाला बजट है। यह बजट सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका साथ सबका प्रयास सबको लेकर चलने वाला बजट है। इस बजट में सभी वर्गों का विशेष रूप से चिंता की गई है। आधारभूत संरचना, आगे के जो डेवलपमेंट के कार्य हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेलीपोर्टों का विकास है, नए एयरपोर्ट बनाने हैं, उन सभी पर रखा गया है। और राज्यों के लिए भी इस बजट में विशेष रूप से प्रावधान किया गया है। हमें भी उम्मीद है कि निश्चित रूप से हमारे सीमांत क्षेत्रों को और हमारे जैसे हिमालयी प्रदेशों को भी निश्चित रूप से इस बजट में विशेष रूप से आगे बढ़ने का जो एक प्रस्ताव है, हम सबको जो है हमारी अपेक्षा अनुसार होना चाहिए।